वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्लाउड कोड को फ्री में यूज़ करने का कोई ट्यूटोरियल नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग ये देखेंगे कि हम क्लाउड कोड को किस तरह पावरफुली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ हिडन सीक्रेट्स शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप लोग क्लाउड कोड को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। ये वीडियो दो टाइप के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। एक वो जो कि सिंपल स्लैश कमांड्स हैं, जो कि क्लाउड कोड के टर्मिनल में रियल टाइम काम करती हैं, और दूसरी वो जो कि लॉन्गर इंस्ट्रक्शंस की शॉर्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि क्लाउड ने बहुत सारी कन्वर्सेशंस में सेम प्रॉम्प्ट्स देखी हैं और वो उनके पैटर्न जानता है, तो वो भी काम करेंगे। दोनों वैल्यूएबल हैं, दोनों यूज़ वर्थ हैं, और जो लास्ट वाला है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो चलो शुरू करते हैं। अल्ट्रा थिंक, ये सबसे फेमस सीक्रेट है और रियल है। क्लाउड कोड इंटरनली हर प्रॉम्प्ट के लिए एक थिंकिंग बजट एलोकेट करता है, जो कि रफली 4000 टोकन्स का होता है। बट जैसे ही तुम अल्ट्रा थिंक लिखते हो प्रॉम्प्ट के अंदर, तो क्लाउड कोड उस बजट को मैक्सिमम एलोकेशन पर सेट कर देता है, और वो 32 के टोकन्स के राउंड अबाउट होता है। और जब भी तुम कोई आर्किटेक्चरल या फिर कोई हिडन बग फाइंड कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉम्प्ट में अल्ट्रा थिंक लिखो, देन प्रॉम्प्ट लिखो, तो इससे आउटपुट तुम्हारा ड्रामेटिकली इंप्रूव होगा। सो अब हम अल्ट्रा थिंक मोड को टेस्ट करने वाले हैं, नॉर्मल भी और अल्ट्रा थिंक के साथ भी। तो मैं जल्दी से इसमें प्रॉम्प्ट डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं पहले नॉर्मल मोड को चेक करने वाला हूँ। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट डाली है विदाउट अल्ट्रा थिंक। हम इसके टोकन भी देखेंगे और हम इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे कि रिज़ल्ट में इसने किस तरह से हमें रिटर्न की हैं चीज़ें। सो दिस इज़ इट। इसने हमें इसका रिस्पॉन्स दिया, प्रॉपर तरीके से लिख के बताया कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या नहीं होनी चाहिए। इसने पूरा हमें डायरेक्टरी सिस्टम लिख के बता दिया कि सोर्स की डायरेक्टरी होनी चाहिए, उसमें कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर, देन सर्विसेज़, हुक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, और थोड़ा बहुत कोड स्निपेट्स भी दिए। अब हम इसको अल्ट्राथिंग मोड के साथ ट्राई करते हैं। जब भी आप अल्ट्राथिंग लिखोगे, तो वो इस तरह से रेम्बो कलर आएगा और पता चल जाएगा कि अब अल्ट्राथिंग मोड यूज़ होने वाला है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। इसने पहले की निस्बत अब तक ज़्यादा टोकन कंज़्यूम किए हैं और ये अभी तक थिंकिंग प्रोसेस में ही है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ अल्ट्रा थिंक। इसने हमें इसका रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया और रिटर्न किया है 1 मिनट एंड 12 सेकंड में, जो कि पहले जो इसने रिटर्न किया था वो सिर्फ़ 26 सेकंड में रिटर्न कर दिया था। अब आप इसका मेजर डिफ़रेंस देख सकते हो, इसने इस दफ़ा कितना डिटेल के अंदर हमें आंसर दिया है। तो ईच एंड एवरीथिंग इसने हमें बताई कि किस-किस तरह से क्या-क्या चीज़ें बनेंगी और उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसकी डायरेक्टरी सिस्टम क्या होगा, कहाँ पर क्या चीज़ होंगी, बैड कोड स्निपेट्स लिखे बताए हैं, गुड कोड स्निपेट्स लिख के बताए हैं। ईच एंड एवरीथिंग इसने एक्सप्लेन करके हमें बताई है। सो इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इसको हम लोग यूज़ ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर हमने आर्किटेक्चरल डिसीजन लेने हों, या फिर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो या रेपो हो जो कि बहुत बड़ी हो, जिसके अंदर हमें बहुत ध्यान से चेंजेस करने हों। उसके लिए हम इस अल्ट्रा थिंक मोड को यूज़ कर सकते हैं, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। केवमैन, इसके बारे में तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हाइप सुनी होगी। ये एक ओपन सोर्स स्किल है जो कि तुम क्लाउड कोड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये क्या करता है? क्लाउड का आउटपुट सब्सटेंशियली शॉर्टर और टू द पॉइंट कर देता है। लॉन्ग आंसर्स, अननेसेसरी कैविएट्स, सब कुछ खत्म। बस स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर मिलता है। सो केवमैन यूज़ करने के लिए आपके पास केवमैन की स्किल इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को एक कमांड रन करनी पड़ती है, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं आपको यहाँ पर भी रन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास कमांड है जो कि हम रन करेंगे और केवमैन इंस्टॉल हो जाएगा। सो फॉर नाउ मेरे पास तो केवमैन इंस्टॉल है, तो मैं इस कमांड को फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और हम दोबारा चलते हैं क्लाउड कोड की तरफ। अब हम दो सेम इनपुट डालेंगे, बट एक केवमैन के साथ और एक केवमैन के बगैर। ये इनपुट डाला है मैंने केवमैन के बगैर। केवमैन के बगैर जो हमने इनपुट डाला है, उसका हमें थोड़ा-सा डिटेल्ड रिज़ल्ट मिला है। तो अब केवमैन के साथ हम लोगों को इसको चलाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्किल्स लिखनी होगा और वहाँ से जाके इस केवमैन को ऑन कर लेना। तो केवमैन ऑन हो गया। अब हम सेम कमांड को इस पे भी रन करते हैं और फिर आउटपुट देखते हैं। अराउंड अबाउट 60 टू 65% टोकन्स जो होता है हमारे, वो कम यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। सो दिस इज़ इट। अब इसने इस वाले में और इस वाले में काफ़ी डिफरेंस है। लाइक इसने इसमें टू द पॉइंट बस बताया। देखें स्कोप क्या है, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, इसमें पूरे पैराग्राफ लिख के इसने हमें बताया। तो इससे हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक टोकन का जो काउंट है वो कम हो जाता है। लूप, क्लॉड कोड का एक ऑटोनॉमस मोड है। नॉर्मली क्लॉड एक स्टेप करता है, तुमसे अप्रूवल मांगता है, देन नेक्स्ट स्टेप करता है, फिर तुमसे अप्रूवल मांगता है। लेकिन स्लैश लूप के साथ क्लॉड एक ही टास्क पर उस वक्त तक काम करता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, बिना तुमसे बार बार अप्रूवल मांगे। ये बैकग्राउंड में भी चल सकता है
और इसका बेस्ट यूज़ केसेस वहाँ है जहाँ पर आपको टेस्ट केसेस रन करने हो या फिर रेपिटेटिव रिफैक्टरिंग करनी हो या फिर आपको कोई भी टास्क को बार-बार करना हो। क्लियर। ये एक ऑफिशियल कमांड है क्लाउड कोड की तरफ से और बहुत सारे लोग इसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते। फॉरवर्ड स्लैश क्लियर सिर्फ कन्वर्सेशन क्लियर करने का टूल नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी कॉन्टेक्स्ट विंडो को फ्लश कर देता है। नॉर्मली हम इसको वहां यूज कर सकते हैं जहां क्लाउड हेलुसिनेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि हेलुसिनेशन की वजह कॉन्टेक्स्ट विंडो में पोल्यूटेड और आउटडेटेड डाटा होता है, तो ये उस पोल्यूटेड डाटा को कॉन्टेक्स्ट विंडो से फ्लश आउट कर देती है। हर नए टास्क से पहले सेम सेशन में इस कमांड को चलाने से आउटपुट की क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। फॉरवर्ड स्लैश क्लियर दबाने से हमारे विंडो का कॉन्टेक्स्ट जो है वो फ्लैश आउट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस वन। अब जो ऊपर जो कन्वर्सेशन हुई थी वो हुई थी, मगर अब जो है हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ और अब यहाँ पर आप ये देखें कि केवमैन भी यहाँ पर दोबारा से इनेबल हो गया, जो कि मैंने ऑलरेडी डिसेबल कर दिया था। ओके, सो जो लास्ट सीक्रेट है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम लोग ये जिस तरह के फॉरवर्ड स्लैश की कमांड्स हैं, जैसे फॉरवर्ड स्लैश स्किल्स हो गया, फॉरवर्ड स्लैश क्लियर हो गया या फिर फॉरवर्ड स्लैश लूप वगैरह, इस तरह की जितनी कमांड्स हैं वो हम भी अपनी भी बना सकते हैं। ठीक है, और अपनी बनाने के लिए हमें क्या करना है, मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लोकल लिस्ट सी में चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको अपने यूजर्स में जाना है और आपका जो भी यूजर नेम है आप उसको चूज कर सकते हो। राइट नाउ मेरा डेल है, मैं इसको चूज कर रहा हूँ और इसको चूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पर डॉट क्लाउड के फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखना है कमांड्स का फ़ोल्डर बना होगा। अगर आप लोगों का नहीं बना हुआ तो आप लोग यहाँ पर आके बना लो, जैसे कि मेरा भी नहीं बना हुआ। तो कमांड्स का एक फ़ोल्डर बना लो। उसको बनाने के बाद यहाँ पर आपको लाइक जो भी कमांड का नाम रखना है, जैसे कि मैं रखता हूँ स्केप्टिक, तो आपने वही उसी नाम से एक डॉट टीएक्सटी फाइल बनानी है, जैसे कि स्केप्टिक डॉट एमडी कर लेना है। ठीक है, मार्कडाउन में लिखेंगे हम इसको, टीएक्सटी को रिमूव कर देना है। देन आपको इसको यस करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो, मतलब आप जो जिस तरह की भी स्किल बना रहे हो या फिर आप जिस तरह की कमांड बनाना चाह रहे हो, उसकी सारी आपने यहाँ पर डॉट एम डी फाइल के अंदर लिख देना है और एम डी फॉर्मेट में ही लिखना है। और इसको लिखने के बाद लास्ट जो आपकी लाइन है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक रिक्वेस्ट के अंदर डॉलर साइन आर्गूमेंट्स कैपिटल में लिखना है ताकि वो इसको यूज़ कर सके। ये लिखने के बाद आपको इसको सेव करना है और इस फाइल को बंद कर देना है। अब आपको यहाँ पर आकर एक दफ़ा क्लाउड को रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के लिए पुराना टर्मिनल बंद कर दो और एक दफ़ा न्यू ओपन कर लो और वहाँ पर क्लाउड लिखो। जैसे आपका क्लाउड रीस्टार्ट होगा तो ये उन कमांड्स को उठाएगा, जस्ट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश स्केप्टिक। लाइक इस पे मैंने स्किल कुछ इस तरह की बनाई है कि मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये उसको चैलेंज करेगा। चैलेंज किस तरह करेगा, हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक पेस्ट किया कमांड, लाइक दिस वन। यार मुझे अपनी टू डू लिस्ट ऐप में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ करनी है, जो कि एक बहुत फनी सा कमेंट है जिसको इसको लाजमी चैलेंज करना चाहिए। इस प्रॉम्प्ट को चला के देखते हैं और हम देखते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में हमें किस तरह से देता है आउटपुट। तो इसने पूरा का पूरा यहाँ पर एक मुकदमा टाइप बना लिया हमारा और उसको चैलेंज किया है और उसका स्कोप चेक किया है। फिर सिंपलर पाथ, जैसे कि यूजर वांट्स माइक्रो सर्विसेज फॉर स्केलेबिलिटी फ्यूचर में, रियल प्रॉब्लम दे एंटिसिपेट ग्रोथ बट हैव जीरो एविडेंस ऑफ स्केल नीड्स। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं बताया कि मेरी ऐप स्केल हो सकती है और किस लेवल पर स्केल होगी, तो उसने इन सारी चीज़ों का यहाँ पे चैलेंज किया है। फिर उसका रिस्क सरफेस को मेजर किया है, देन ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स बनाया, देन स्कोप चेक किया, सिंपलर पाथ, और लास्ट में उसने हमें इसका वर्डिक्ट भी दिया है। तो आप इस तरह से अपनी भी काफ़ी सारी क्वेरीज करके इससे चेक कर सकते हो और अपनी स्लैश कमांड्स भी बना सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।